हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार बारिक आप सबको मेरा ये यूट्यूब चैनल सेल सीक्रेट में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। व्हाट इज सेल, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज समझेंगे और उसका डिस्कवरी, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, जो साइंटिस्ट, कौन कौन जो साइंटिस्ट उसके ऊपर प्रिंसिपल दिए थे, उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। आज हम समझेंगे व्हाई द सेल इज द बेसिक यूनिट, व्हाई द सेल इज द फंक्शनल यूनिट एंड व्हाई द सेल इज, हाउ द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम समझेंगे। सो व्हाट इज सेल? द सेल इज द basic unit of life. Cell is the basic unit of life. The cell was derived from Latin language cellula. So cellula means a small room. Cellula means a small room that discovered by Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये जो सेल डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर सेल ना कि वो लिविंग सेल है, वो एक डेड सेल था। जब रॉबर्ट हुक ने टहलने के लिए बाहर गए थे, तब उनका एक नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ा। सो पेड़ का जो बाहरी वाला हिस्सा रहता है, उसका जो आउटर लेयर जो पार्ट रहता है, यानी कि जो बार्क, जो पेड़ का जो छिलका रहता है, उसके ऊपर उनका नजर पड़ा। सो वो आउटर लेयर पार्ट को लाकर वो क्या किए, अपने बनाए हुए खुद के जो माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर वो देखे, उसका ऑब्जर्वेशंस किए। उन्हें पता चला कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे स्मॉल स्मॉल चैम्बर, स्मॉल रूम रहता है, डिवाइडेड ऐसे होके, एक चैम्बर को दूसरा चैम्बर डिवाइड होके रहता है, उसी प्रकार का ये जो उसी को देखते हुए रॉबर्ट हुक ने ये सेल को नामित किया। ठीक है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो ये सेल मल्टी सेलुलर हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। जब जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन लाइफ सिर्फ एक ही सेल में रहता है, वो यूनिसेलुलर में रहता है। सो यूनिसेलुलर में पहले लाइफ रहता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, सेल डिवीजन के द्वारा हमारा ये जो बॉडी है ग्रोथ होता है। ठीक है। सो सेल के जो नंबर के ऊपर, सेल का नंबर के ऊपर हमारा जो शेप एंड साइज, उस वो सब डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि यूनिसेलुलर कौन है, एमीबा है यूनिसेलुलर, वो यानी कि यूनिसेलुलर है, उसका कुछ नेचुरल डेथ भी नहीं है, लेकिन वो कौन से शरीर में आता है, वो प्रोकैरियोटिक शरीर में आता है। तो सेल टू टाइप्स का होता है, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, वो क्या होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट रहता है। वो सब डिटेल्स में जब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे तभी समझेंगे। सो ये समझने से पहले ये सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है पहले देखते हैं। सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेल डिवीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट फॉर्म्स ए डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल। यानी कि डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल यानी कि एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। ये थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। पहले जब जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडर ने 1838 में एक प्रिंसिपल दिए थे, बोले थे कि नहीं, ये जो प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है। लेकिन स्वाम ने, जर्मन ज्वेलर्स ने बताया कि नहीं, एनिमल्स का जो सेल है, वो सेल उनको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि बाउंड करके रखता है। वो बोल रहे कि प्लांट और एनिमल्स दोनों ही सेल से ही बने हैं।
ये स्लेडन्स एंड स्वान, ये दोनों का प्रिंसिपल जब मिल गए तो उन्हें हम क्या बोले कि नहीं, ये होता है हमारा सेल थ्योरी। सो रॉबर्ट यानी कि रोडल्फ वर्चू ने क्या किया, एक नए प्रिंसिपल दिए कि नहीं, ये जो प्रिंसिपल है, ऑल ऑर्गेनिजम्स अराइजेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि each new cell arises from existing cell, or all organisms are made up of cell and the product of cell। यही जो आर वर्चू ने वो सिद्धांत दिया कि नहीं, ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी में each new cell arises from existing cell, यानी कि पहले वाला सेल से ही दूसरा वाला पैदा होता है। ठीक है, अभी देखिए एक सेल था, वो मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गया, 2 सेल हो गया। 2 सेल का पहला वाला सेल कौन था, एक ही सेल था, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला सेल रहता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल कहा जाता है। सो ये रॉबर्ट हुक और स्लाइडन्स, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल निकाले थे, डिस्कवर किए थे, लेकिन लिविंग सेल कौन निकाले थे, लिविंग सेल लिविंग सेल। लेकिन सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है जिनके अंदर डीएनए और प्रोटीन ये वगैरह सब रहता है। सो ये कौन डिस्कवर किए थे, ना न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये दोनों नाम पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सो अभी ये जो सेल थ्योरी हम समझ में आ गया। तो ये जो सेल डिवीजन है, हमारा जो बॉडी प्रोसेस है, हमारा जो बेसिक हमारा बॉडी का जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। और हम जो घर बना रहे हैं, एक एक ईटा को लेके हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक एक पत्थर को जोड़ के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये इनका बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट कौन सा है, वो पत्थर ही है, वो ईटा ही है, सेल। ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सो प्लांट और एनिमल्स ये दोनों मल्टीपल सेलुलर होते हैं, प्लांट और एनिमल्स और मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और एमीबा ये सब क्या होते हैं ना, यूनिसेलुलर हो जाते हैं। सो प्लांट सेल में जो पाया जाता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ा वाला होता है लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल साइज का रहता है, सभी एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता। तो ये जो है टोटल सेल के बारे में। ओके, अभी पहले से अभी नोट डाउन कर लीजिए, सेल इज द बेसिक यूनिटी ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल कहां से डिराइव किया गया है, सेल डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, सेलुला। So cellula means a small chamber. Cellula means a small chamber or small room. ठीक है, cellula means a small chamber or small rooms. अभी देखिए ये सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे। ओके, डिस्कवर डेड सेल, लिविंग सेल, discovered by Leuwenhoek।
So रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल फ्रॉम बार्क, पेड़ का जो बाहरी वाला हिस्सा से वो माइक्रोस्कोप में देखे कि ये डेड सेल कहां का रहने वाला है,